आज मैं आपके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर आधारित एक ऐसा केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसमें एक महिला डॉक्टर न्यूटन के पास आई। उनके पति ने सुसाइड द्वारा अपने जीवन का अंत किया था और वो एक भावनात्मक दर्द से गुजर रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद अपने पति की मृत्यु के लिए जिम्मेवार वही हैं। उस महिला का नाम नौरीन था। अब मैं इस केस का डिटेल में जिक्र करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो जानकारी प्राप्त हुई, नौरीन का इससे पूर्व का जो जन्म था उसमें भी वो एक युवा विधवा के रूप में ही थी और इस जन्म में भी वो एक युवा विधवा ही थी। उनकी आयु 26 वर्ष थी। अब पिछला जीवन भी नौरीन का ऐसे ही था जिसमें वो एक बहुत छोटी सी आयु में ही अकेली पड़ गई थी और दोबारा उनको जो जन्म मिला उसमें भी इसी तरह की परिस्थितियां आई। तो ये एक समान परिस्थितियां क्यों आई? ये एक समान परिस्थितियां इसलिए आई क्योंकि पूर्व जीवन में नौरीन ने जो सबक सीखना था वो सबक उसने उस जीवन में नहीं सीखा, इसलिए इस जन्म में एक बार फिर से उसके जीवन में बहुत छोटी आयु में वो विधवा हो गई और एक बार फिर से वही सबक सीखने का मौका उसे मिला। अब यहाँ पे मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी कि जैसे कि नौरीन के हस्बैंड ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या कभी भी हमारे कार्मिक अकाउंट में लिखा हुआ नहीं होता है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि किसी की किस्मत में आत्महत्या करना लिखा था, लिखा नहीं होता है। ये हमारे कर्म की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, यदि उनके हस्बैंड की मृत्यु आत्महत्या द्वारा चाहे ना भी होती तो भी परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती, एक्सीडेंट के द्वारा या कोई अन्य रीजन बनता, वो उन्हें छोड़ के चले जाते। उन्हें अकेला रहना था, उनके जीवन साथी का साथ उनसे बहुत जल्दी छूटना था। ये स्थिति उनके जीवन में आनी थी। बाई चांस ये कार्मिक अकाउंट इस तरीके से खुला कि उनके हस्बैंड ने आत्महत्या करी और वो अकेली पड़ गई। लेकिन ये इस केस से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आत्महत्या हमारी किस्मत में लिखी हुई होती है, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि इस केस को बताते समय ये गलतफहमी पैदा हो सकती है। और पिछले जीवन में नौरीन एक 26 वर्ष की आयु की विधवा थी। तो जब इस जीवन में वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने आप को आत्मालोक में देखती हैं, वो अपने आप को गुरुजनों के सामने देखती हैं, तब जो गुरुजनों के उनके लिए शब्द थे, उन्होंने कहा कि तुमने अपनी आत्मा को बढ़ने नहीं दिया। यानी अपने जीवन साथी के छूटने के बाद जैसे एक कछुआ अपने आप को एक शेल के अंदर बंद कर लेता है, उस तरीके से ही नौरीन का बर्ताव था। उसने अपने दिल को किसी के सामने भी खोला नहीं, जीवन को जैसे एक तरह से रोक दिया। और जीवन में भावनात्मक इमोशनल जो स्थितियां आती हैं उनको भी पार करके स्ट्रोंग बनके हमें आगे बढ़ना होता है। ये सबक सीखना बाकी था नौरीन का। इस तरह के बहुत सारे मामले डॉक्टर न्यूटन के सामने आए जहां पर पति और पत्नी दोनों ने ही जानते बूझते इस तरह की देह का चुनाव अपने लिए किया था, इस तरह के जीवन का चुनाव अपने लिए किया था जिसमें उनका एक पार्टनर बहुत जल्दी उनसे दूर हो जाएगा। यानी एक पार्टनर का जीवन चक्र बहुत छोटा होगा। जानते बूझते हुए ही आत्माएं अपने लिए इस प्रकार के रिश्ते, इस प्रकार का जीवन चुनती हैं, क्योंकि ये स्थिति एक तरह से अपने आप को इमोशनली मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की स्थिति होती है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर न्यूटन ने आत्महत्या को लेकर भी थोड़ी सी अलग अपने विचारधारा को रखा है। उन्होंने ये बोला है, ये डॉक्टर न्यूटन की विचारधारा है, मेरी नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है तो ये उसके कार्मिक कैटेगरी में नहीं होता, ये उसकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता। अब यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। उसके लिए आत्महत्या उसकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता। यानी इसी बात का एक दूसरा अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उनके लिए क्या आत्महत्या विकल्पों में एक होती है? क्या उनकी किस्मत में लिखी हुई एक होती है? ये डॉक्टर न्यूटन की विचारधारा के अनुसार मैं बता रही हूँ। से आत्महत्या कभी भी कार्मिक कैटेगरी में नहीं होती। आगे वो ये कहते हैं कि नौरीन के जीवन में, ये डॉक्टर न्यूटन के विचार है कि नौरीन के जीवन में अकेला रहना लिखा था, इसलिए उनके अनुभव के अनुसार, डॉक्टर न्यूटन के अनुभव के अनुसार, कि मैं इस संभावना पर विश्वास करता हूं कि ये संभावना हो सकती थी कि यदि नौरीन के पति ने आत्महत्या ना भी की होती तो भी वो युवावस्था में
किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती, किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो जाती और वो नौरीन से दूर हो जाते। और नौरीन जो कि इतनी ज्यादा अपने पति के जाने के दुख से ग्रस्त थी कि वो खुद आत्महत्या करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रहना चाहती थी। उनका ये मानना था कि पुरुष के बिना जीवित रहना असंभव होता है, जिससे वो प्रेम करती हैं वो ऐसे पुरुष के बिना नहीं रह सकती। और ये जो बहुत गहरी उनकी भावनात्मक अटैचमेंट थी अपने पति के साथ, इस वजह से जबकि उनके पति ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि नौरीन मेरी मृत्यु के लिए जिम्मेवार नहीं है, इसके बावजूद उन्हें लगता था कि उनके पति ने उनके कारण आत्महत्या कर ली। मैंने पिछले कुछ वीडियो में चित्रों का जिक्र किया है। मैंने उन चित्रों का जिक्र किया है जिन्हें कुछ लोगों ने अपने गुरुजनों के गले में एक लॉकेट की तरह देखा है। नौरीन ने भी एक चित्र को अपने गुरुजन के गले में लॉकेट की तरह देखा। उसने देखा कि एक चिंकारा शायद हिरण जैसा कोई जानवर होता है, और उस चिंकारा की पीठ के ऊपर कोई मनुष्य है, और वो उसको स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वो जो एक मानव, जबकि यहाँ पर ये चीज मैं स्पष्ट करूंगी कि मानव से संबंधित चित्र, इंसानों से संबंधित चित्र, किसी भी केस में एक आध कोई विरला केस हुआ है जिसमें व्यक्तियों ने इंसानों जैसी चित्रों को देखने का जिक्र किया है। ये उन्हीं विरले केसों में से एक केस है, लेकिन मोस्टली केस ऐसे थे जिसमें किसी भी व्यक्ति ने अन्य चित्रों को देखने का जिक्र किया, लेकिन मानव से मिलते जुलते चित्रों को देखने का जिक्र नहीं किया। लेकिन नौरीन ने किया। नौरीन ने बताया कि एक चिंकारा है और उसके ऊपर एक मानव जैसा, और वो शायद कोई महिला जैसा है। उसने कहा कि स्पष्ट रूप से मनुष्य का चेहरा नहीं है, लेकिन उसके लंबे बाल हैं, और जैसे एक स्त्री का नाजुक शरीर होता है इस प्रकार से उसका शरीर है। एक टांग है जिसे मैं देख सकती हूँ और वो मुड़ी हुई है, और वो उस चिंकारा के ऊपर सवारी कर रही है, और उस महिला ने एक हाथ में मशाल संभाली हुई है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो नौरीन थी वो पिछले 2 जीवनों से, इस जीवन में भी और अपने पिछले जीवन में भी, एक युवा विधवा रही है। तो इस चित्र का संबंध भी शायद उसकी इसी बात से कहीं जाकर जुड़ता था। जब नौरीन से इसका अर्थ पूछा गया तो नौरीन बहुत देर तक चुप रही, और उसके बाद जैसे एक रुआसी से होकर उसने जवाब दिया, मैं अर्थ जानती हूँ, मैं मनुष्य हूँ और पूर्व दिशा में सूर्य उदय की ओर जा रही हूँ, और ये दिशा यानी पूर्व दिशा की ओर मेरा जाना, ये एक नए दिन की शुरुआत की सूचना है। और ये पशु आमतौर पर किसी भी मनुष्य को अपने ऊपर सवारी करने नहीं देता, समीप तक आने नहीं देता, सवारी करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चिंकारा मुझ पर विश्वास करता है और मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। मैं वहां जाऊं जहां ये चिंकारा मुझे लेकर जा रहा है, क्योंकि मुझे तेजी से यात्रा करनी चाहिए। ये मैं आपको एग्जैक्टली नौरीन के शब्द सुना रही हूँ। अब इस पर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हें तेजी से यात्रा क्यों करनी चाहिए, ये संदेश तुम्हें क्यों मिल रहा है? अब इसका भी एक अर्थ है, क्योंकि कई बार कुछ सिचुएशंस, कुछ भावनात्मक दर्द ऐसे होते हैं, जितना तेजी से उनसे निपटा जाए, जितना तेजी से उन पे काबू पाया जाए, उतना ही आगे बढ़ना आसान होता है। उन्हें मौका नहीं देना चाहिए आपके ऊपर काबू पाने का, उन्हें वक्त नहीं देना चाहिए। और ये जो अकेलेपन का दर्द है, ये जो अपने पति को खोने का दर्द है, इस पर भी नौरीन को बहुत तेजी से काबू पाना है, तब वो आगे बढ़ पाएगी। अगर उसने इस दर्द को वक्त दे दिया तो ये उसके साथ रुक जाएगा। यानी चिंकारा एक तरह से अपने आप को मुक्त कर दो। जैसे चिंकारा उछलता है, कूदता है, बस दिशाहीन यूं ही भागता है, मैदान के आर पार यूं ही भागता है, बस इस हद तक अपने आप को मुक्त कर दो। कई बार जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं जहां पर अपने इमोशन से अपने आप को बिल्कुल ऊपर करना होता है, बिल्कुल मुक्त करना होता है। उस वक्त वही जरूरी होता है। और वो आप कब मुक्त हो सकते हैं? आप अपनी संकल्प शक्ति से मुक्त हो सकते हैं। ये जो चिंकारा है, ये भय को जीतने का, खुद पर विश्वास रखने की, जो एक स्वतंत्रता को पाने की जो उसका लक्ष्य है, उसको दर्शा रहा है। और ये जो उसके हाथों में मशाल है, ये ज्ञान के प्रकाश का सिंबल है। ज्ञान इतना खूबसूरत प्रकाश है, ये अंदर का उजाला है।
ये वो उजाला नहीं है जिसे बाहर की आंखों से आप देख रहे हैं, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान का उजाला जिस भी आत्मा के अंदर हो जाता है, वो सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं है, वो फिर आपके अंदर का परिवर्तन है जो जन्म जन्मांतर तक रहने वाला है। ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये अंदर से जो प्रकाश, अंदर मन के अंदर खुशी जो पैदा होती है, जो मन के अंदर इससे प्रकाश पैदा होता है, वो आपके इस जीवन को, आपके आने वाले जीवन को, आपके आत्मलोक की यात्रा को, सबको संवार देता है। आपको मार्गदर्शक की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है। ये भौतिक प्रकाश नहीं है जो खत्म हो सकता है, ये ज्ञान का प्रकाश है जो अंदर फीड हो जाता है और फिर कभी खत्म नहीं होता। जैसे आज आप ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर भर रहे हैं, इससे जो उजाला होगा, जो आप अपने आप को प्रेम करना, अपने आप को स्वतंत्र करना सीखेंगे, ये इनबिल्ट हो जाएगा फिर हमेशा हमेशा के लिए, ये आत्मा की क्वालिटी बन जाएगा। ये है ज्ञान का प्रकाश। और ये चिन्ह, जो चित्र जो व्यक्तियों द्वारा देखे गए हैं, उनके जो किनारे थे उन पर भी कुछ लिखा भी हुआ था, लेकिन वो क्या लिखा हुआ था, इसे कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी इसे पढ़ नहीं पाया। इस बात का मीनिंग यही लगाया जा सकता है कि शायद ये उन आत्माओं से संबंधित होगा ही नहीं, शायद ये उनके मार्गदर्शकों के लिए कुछ निर्देश होंगे। क्योंकि अगर उन जो शब्दों का कोई मीनिंग होता, आत्मा के लिए वो इम्पोर्टेंट होता, तो मार्गदर्शक द्वारा सहायता मिलती कि वो उन शब्दों को पढ़ सके, उनके मीनिंग को समझ सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये जो लिखे हुए शब्द थे, इनका ताल्लुक आत्मा से नहीं रहा होगा, इनका ताल्लुक शायद मार्गदर्शक के लिए कुछ वो निर्देश रहे होंगे, शायद इसीलिए वो जो शब्द थे उसे कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाया। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर आधारित एक ऐसा केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसमें एक महिला डॉक्टर न्यूटन के पास